पत्थर फेंकते हो? मैं तुम्हें उठाकर आकाश में फेंक दूंगा। कृष्णा, हम राक्षस नहीं, दूसरा खेल खेलते हैं, चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। हम माँ से मिलना चाहते हैं। माँ से? मेरे दर्शन होते ही तुम्हें अपनी माँ याद आ गई। क्यों मिलना चाहते हो अपनी माँ से? उसके पल्लू के पीछे छुप जाना चाहते हो? मुझे देखकर हर कोई डर जाता है, परंतु मथुरा नरेश तुमसे क्यों डरती? इधर आओ मेरे पास। मैं तुम्हारे साथ साथ मथुरा नरेश का भय भी सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। आओ मेरे पास आओ। नहीं। कन्हैया, चलो हम जाते हैं यहाँ से। मैं जाने दूंगा तब ना। कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ जाएगा। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। हम दोनों राक्षस खेलेंगे। कहाँ? मथुरा में। तो तुम मुझे मथुरा ले जाओगे? हाँ, मथुरा नरेश के पास। माखन दोगे? माखन? तब मैं आऊंगा। मथुरा के कुओं में माखन ही माखन भरा है। नहीं नहीं, तुम इस राक्षस के साथ नहीं जाओगे। ताऊ, आप चिंता नहीं करो। अब कृष्ण को कोई नहीं रोक सकता बच्चे। जाएंगे। मथुरा नरेश तुम्हें देखकर अति प्रसन्न होंगे, परंतु मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने पूतना, बकासुर और काकासुर का वध कैसे किया होगा। तुम तो अभी बच्चे हो, तुम तो अभी भी अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलते हो। राक्षस खेलेंगे? क्यों नहीं, अवश्य खेलेंगे। परंतु तुम्हें इस खेल में मरना होगा। वो क्यों? क्योंकि मैं राक्षस को मार देता हूँ। बच्चे, मुझे डराते हो? कन्हैया, धेनुकासुर गधा है, इसलिए तुम्हारा संकेत नहीं समझ पा रहा। ठीक है, हम राक्षस खेलेंगे, परंतु उससे पहले तुम्हें मथुरा नरेश से मिलना होगा। हमारे तोड़ दो। जाओ, जाकर कृष्ण के माता पिता से कह दो कि कृष्ण राक्षस के साथ मथुरा की सैर के लिए गया है। आकाश मार्ग में भ्रमण करने से आनंद मिलता है। हम अब यहाँ
राक्षस राक्षस खेलेंगे? हाँ, अवश्य खेलेंगे, परंतु उससे पहले मथुरा नरेश से तो मिल ले। मामा जी से? वो तुम्हारे मामा जी हैं। हाँ, परंतु बड़े दुष्ट हैं। लगता है तुम मथुरा नरेश के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ। अच्छा, और क्या जानते हो? वो डरपोक भी हैं। क्या? अच्छा, तुम उनको छोड़ो और मेरे साथ खेलो। क्या? राक्षस राक्षस, चलो खेलो ना। खेलेंगे, अवश्य खेलेंगे, परंतु जब मैं तुम्हें तुम्हारे मामा जी को सौंप दूंगा, वो भी तो खेलेंगे राक्षस राक्षस। उनके साथ साथ तुम्हें भी खेलना होगा। क्यों? क्योंकि मरना तुम्हें ही है। अच्छा। अब तो हम अवश्य खेलेंगे। अब मेरी छोड़ो, ये बताओ कि सत्य क्या है, तुम या मथुरा नरेश का भय? मथुरा नरेश तो तुम्हें अपनी मृत्यु समझते हैं। मैं तुम्हारी भी मृत्यु। अच्छा, तो तुम मेरी मृत्यु हो और मैं अपनी मृत्यु को अपनी मुट्ठी में लेकर जा रहा हूं। चाणूर, ना महर्षि दुर्वासा मथुरा छोड़कर गोकुल जा रहे हैं और ना ही हमें धेनुकासुर की ओर से कोई संकेत मिल रहा है। मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लग गया है चाणूर। आप धैर्य रखिए महाराज। महाराज, वो देखिए, धेनुकासुर आ गया महाराज, धेनुकासुर आ गया। धेनुकासुर? मैं गोकुल से कृष्ण को लेकर आ गया। चढ़ो, देखा, धेनुकासुर ने वो कार्य कर दिखाया जो बड़े बड़े महाबली नहीं कर पाए। हाँ महाराज। हमारी मृत्यु अर्थात कृष्ण धेनुकासुर के पास है। सुना तुमने, मथुरा नरेश के मित्र धेनुकासुर ने कृष्ण को उठा लाया है। तुमने देखा? नहीं, वहाँ के रक्षक ने मथुरा नरेश और चाणूर को बातें करते हुए सुना। उठिए, उठिए ना स्वामी। देवकी, क्या हुआ देवकी? तुम रो क्यों रही हो? हमारा कृष्ण। कृष्ण? क्या हुआ कृष्ण को? भैया ने उसे बंदी बना लिया। देवकी, तुम खुले नेत्रों से सपना देख रही हो। नहीं, मैंने दो रक्षकों को बातें करते हुए सुना है। भैया का वो मित्र धेनुकासुर, वो हमारे कृष्ण को उठाकर ले आया है। हमारे कृष्ण को बचाइए स्वामी। देवकी, मेरी बात मानो, तुम विश्राम कर लो, तुम अधिक थक गई हो। हमारे कृष्ण का जीवन संकट में है और हम विश्राम करना चाहते हैं। भैया दुष्ट है। उन्होंने हमारे 6 पुत्रों का विनाश किया। क्या भूल गए आप? यदि कृष्ण भी ना रहा तो हम संतानहीन हो जाएंगे। देवकी, इस बात को मत भूलो, कंस का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है।
इसलिए उसे कृष्ण आने का भ्रम होता है। देवकी, धेनुकासुर कृष्ण को ले आया है, यह भी कंस का भ्रम ही हो सकता है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवकी, आज तक हम परमेश्वर परमात्मा पर विश्वास रखते हुए जी रहे थे और आज के बाद भी हमें ऐसे ही जीना है, किंतु हमारी श्रद्धा एवं विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। बस महाराज, ये धेनुकासुर यकायक केशनी के स्वर में कैसे बोल रहा है? महाराज क्या देख रहे हैं आप? अबे गधे, मैं तुझे देख रहा हूं, तुझे। धेनुकासुर, इतने धीरे धीरे क्यों आ रहे हो तुम? महाराज, केशनी, तो ये धेनुकासुर क्यों आ रहा है? अमात्य चाणूर, ये सब क्या हो रहा है? धेनुकासुर को क्यों बुलाया आपने? धेनुकासुर वह मेरा मित्र है, मुझसे मिलने आ रहा था। महाराज, आप कहीं कोई षड्यंत्र फिर से नहीं कर रहे हैं? नहीं। कैसा षड्यंत्र केशनी? मैं कहाँ षड्यंत्र रच रहा हूँ? भोले मत बनिए महाराज। मैं नहीं चाहती कि आप महर्षि दुर्वासा के क्रोध के भागी बने। यदि महर्षि दुर्वासा ने धेनुकासुर को यहाँ देख लिया तो हमने आपने उनकी सेवा का जो पुण्य कमाया है वो गंवा बैठेंगे महाराज। महाराज, क्या आप अपनी पत्नी की इतनी सी बात नहीं मानेंगे? इतनी क्या केशनी? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, हर बात। महाराज, मुझे धोखा देने का अर्थ है अपने आप को धोखा देना। महर्षि दुर्वासा किसी भी समय मथुरा छोड़कर चले जाएंगे, तब तक उनका उचित सादर सत्कार होना ही चाहिए। अवश्य अवश्य केशनी, महर्षि दुर्वासा का उचित आदर सत्कार होगा। चाणूर, महाराज, धेनुकासुर को संकेत भेज दो कि अब हम उससे वन में मिलेंगे, भवन में नहीं। अवश्य महाराज, अवश्य। मुझे मथुरा नरेश का वन में बुलाने का क्या अर्थ है? लगता है तुम्हारा जीवन वन में समाप्त होगा। तुम गधे हो? हाँ? मैंने पूछा, क्या तुम गधे हो? मेरा अपमान कर रहा है, आकाश से नीचे फेंक दूंगा। कैसे फेंकोगे? और किसे फेंकोगे? कैसे फेंकोगे? और किसे फेंकोगे? कहाँ गया? गधे, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ।
कृष्ण मायावी है। मायावी नहीं, धेनुकासुर भगवान कृष्ण मायापति हैं और उन्हीं की माया में तुम फंस गए हो। अब जाओ मामा जी से मिलने वन में। मामा जी तुम्हारा वन में जीवन समाप्त कर देंगे। कृष्ण, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ठहर, रुक। ठहरो, ठहरो कृष्ण। कोई अवस्था कोई रूप बलवानों से बलवान प्रभु, पापी दुष्टों का महाकाल संत नहीं पकड़ पाए ना प्रभु। ओ कोई अवस्था कान पकड़ो, बलवानों से बलवान फिर आऊंगा। पापी दुष्टों का हाँ गधे, के लिए वरदान प्यार से बुलाओगे तो गधे ज्ञानी ध्यानी तुम्हारे पास भी आ जाऊंगा। जान न पाए महिमा अपरंपार। कृष्णा 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 कृष्णा। आ गए ना पकड़ में। बहुत दर्द किया तुमने मुझे। अब मैं तुम्हें मथुरा नरेश को सौंप दूंगा, तभी मुझे चैन आएगा। मूर्ख, प्रभु के संकेत को समझो और तत्काल उनकी शरण में जाकर अपना उद्धार कर लो। तुमने प्रभु को नहीं पकड़ा, प्रभु स्वयं तुम्हारी पकड़ में आए हैं। सत्य को जानो और सत्य के मार्ग पर चलो। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा हरे हरे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।